निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में भीम अपने भाइयों में सबसे अधिक बलवान थे। उन्हें बहुत भूख लगती थी और वे भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। उनकी माता कुंती, बड़े भाई युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भीमसेन को भी एकादशी का महत्व पता था, लेकिन वे अपनी अधिक भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते थे। एक दिन उन्होंने अपने पितामह तुल्य गुरु वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत रखते हैं, पर मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए? व्यासजी ने कहा, हे भीम, यदि तुम स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न तो दूर, जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। भीमसेन यह सुनकर चिंतित हुए, क्योंकि उनके लिए जल के बिना रहना भी बहुत कठिन था। लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी आने पर उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन और रात उन्होंने बिना जल ग्रहण किए भगवान की भक्ति की। व्रत के प्रभाव से भीम को अत्यधिक कष्ट हुआ, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके, ब्राह्मणों को दान देकर और जल से भरा कलश दान करके व्रत का पारण किया। तब वेदव्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भीमसेन, तुमने यह कठिन निर्जला एकादशी व्रत सफलतापूर्वक किया है। इसके पुण्य से तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होगा। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। व्रत का महत्व। यह वर्ष की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशियों में मानी जाती है। श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए इस व्रत से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान, जप, भजन और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। जय श्री हरि विष्णु। निर्जला एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो, शॉर्ट्स और भक्ति से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाती रहूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मेरे नए वीडियो और व्लॉग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। साथ ही कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।